नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। शुरू की 2 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूरी बात को सुनिएगा अच्छे तरीके से। देखिएगा, लगातार कमेंट आते रहते हैं छात्रों के कि सर वीडियो का एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, क्योंकि सभी के मन में भी संदेह है कि कब हो, क्या हो, कैसे हो। अभी तक जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट दी हुई है हमारी, तो वो हमारे मई में दे रखी है। अभी जैसे आयोग ने एग्ज़ाम डेट जारी की थी, तो मई में हमें डेट है आपके जो वीडियो के फॉर्म है, साथ ही साथ 740 के। तो कल मैंने मेल किया था आयोग को, तो आयोग ने बताया कि मैंने लिख के भेजा था कि सर हमारा जो एग्ज़ाम होगा वीडियो कब होगा, डेट क्या होगी, या ऑनलाइन होगा ऑफलाइन। तो आयोग ने साफ तौर पे मना कर दिया कि अभी कुछ डिसाइड नहीं कर रखा है कि कब होगा। तो इसलिए आप बार बार कमेंट करते हैं, तो देखिए किसी को भी नहीं पता होता इस बारे में कि भाई पेपर कब होगा। आयोग खुद ही जारी करता है, जो भी चीज़ जारी करेगा। अभी तक आयोग ने बोला है कि कोई भी निश्चित डेट अभी नहीं है, कब हम कराएंगे, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन, कुछ भी नहीं है अभी हम कह सकते। साथ ही साथ दूसरा जो मन में एक डाउट बना हुआ है, पटवारी भर्ती के बहुत कमेंट आते हैं कि सर पटवारी भर्ती कब आएगी। तो पटवारी भर्ती की अगर हम बात करें, तो आयोग को पटवारी भर्ती से संबंध भी मैंने मेल किया था। तो उन्होंने कहा है कि 2 माह के अंतर्गत आपको पटवारी भर्ती देखने को मिल जाएगी। पटवारी और लेखपाल के जो पद हैं, लगभग 500 के समथिंग पद है, तो वो 2 माह के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी हमने पुलिस भर्ती से संबंधित मेल किया, तो उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती से किसी भी संबंधित जानकारी लेनी है तो आप आपके जो हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पुलिस के हेड ऑफिस में जाकर आपको जानकारी लेनी होगी। आयोग इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं देना चाहता है। क्लियर है। उसके बाद में हमने फिर भेजा हाई कोर्ट, जो था हाई कोर्ट की बेटिंग के बारे में, तो उसके बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है कि भाई बेटिंग कब आएगी आएगी, कुछ भी उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। बाकी आपको कुछ और डाउट हो किसी भर्ती से संबंधित, तो उसका आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक है, उत्तराखंड की प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है। तो ये महिला है हंसा मनराल जी। तो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिएगा थोड़ा सा, हाँ, इसके द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात कर लें, तो देखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को, यानी कि जो कोच होते हैं, कोच को दिया जाता है। और इस द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1985 में हुई थी। क्लियर है। और आपको ये भी याद रखना है, 1985 में गंगा प्राधिकरण बोर्ड, 1985 में गंगा प्राधिकरण बोर्ड भी आया था। 1985 में ही सार्क की स्थापना भी की गई थी आपके नेपाल बांग्लादेश में। और वर्तमान में जो सार्क का मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी। तो रानी कर्णावती जी की हम बात करें, तो ये महीपति शाह जी की पत्नी थी। को तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, महीपति शाह। बाकी आपको याद करने है, दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को शरण देने वाले जो राजा थे वह पृथ्वीपति शाह जी थे। उसके बाद में आपको नरेंद्र शाह जी से याद कर लेना है कि जो श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए थे वो नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुए थे। और साथ ही साथ तिलाड़ी नरसंहार जो हुआ था वो भी नरेंद्र शाह के समय में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्षदेव ओली चंपावत के किस गांव के रहने वाले थे। तो हर्षदेव जोली चंपावत के खेती खान गांव के निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया, यानी कि पौड़ी गढ़वाल जो जिला है उसका गठन कब हुआ था। तो 1840 में पौड़ी गढ़वाल जिले का गठन हुआ था। तो 4वें क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनकटा बैल आंदोलन किससे संबंधित है। तो कनकटा बैल आंदोलन जो चला था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चला था। जानकारी मिलती है कि एक बैल के कान को काट कर और कई बार उसको उस पर पैसा ले लिया था अधिकारियों ने, ठगी कर ली थी सरकार से, तो भ्रष्टाचार था उसमें एक। तो मुख्य रूप से आंदोलन चला था भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। बाकी भ्रष्टाचार उन्मूलन जो विभाग है वर्तमान में वो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के पास ही है। साथ ही साथ तीरथ सिंह रावत के पास में न्याय विभाग भी है, होमगार्ड विभाग भी उन्हीं के पास में है। बाकी मैं बात करूँ तो नागरिक उड्डयन भी उन्हीं के पास में है, गृह विभाग भी उन्हीं के पास में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विभाग हैं उन्होंने ले रखे हैं, और भी काफ़ी विभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी किसे राज्य में बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। तो पद्म बहादुर मल जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी अर्जुन पुरस्कार की हम बात करें तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद करके चल लेना है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं के जो प्रथम कमिश्नर थे वो ई गार्डनर जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ई गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गजेंद्र सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है? तो गजेंद्र सिंह नेगी की हम बात करें तो ये हमारे एथलेटिक्स से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का हो जाएगा। बाकी सुरेंद्र सिंह भंडारी का भी आपको नाम याद रख लेना है, वो भी आपके एथलेटिक्स से संबंधित आ जाते हैं, सुरेंद्र सिंह भंडारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन पर्वतारोही पिथौरागढ़ से संबंधित नहीं है? तो बाकी हम बात करें तो चंद्रप्रभा, एतबार, सुमन कुटियाल, हंसा मर्दार तीनों ही पिथौरागढ़ से हैं और चंचल सिंह का संबंध पिथौरागढ़ से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो भाग लेता है ज्वालादत्त जोशी जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी आपको याद कर लेना कांग्रेस से, देखिएगा कांग्रेस की हम बात करें, थोड़ा सा जीएस को हम लेके चलते हैं, उत्तराखंड हमारा चल रहा है, साथ ही साथ में कुछ जीएस के फैक्ट भी आपको बता के चलूंगा, क्योंकि जीएस भी 30 नंबर का है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। स्थापना की थी आपके ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम यानी कि एलन हैप्टन ह्यूम, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से, शिमला के साधु नाम से जानते हैं। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ये आपको याद कर लेना है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी, जिन्हें हम ब्रत पुरुष के नाम से जानते हैं। कांग्रेस की हम बात करें तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो आ जाती हैं एनी बेसेंट। और अगर क्वेश्चन बनेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हमारी सरोजनी नायडू जी थी। उसके बाद में बात करूं कांग्रेस की, तो 1924 में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये भी आपको याद कर लेना। और ये अधिवेशन होता है बेलगांव कर्नाटका में। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन याद कर लेना है कि जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था वो गांव में हुआ था। तो इतने क्वेश्चन आपको कांग्रेस से याद करके चल लेने हैं। बाकी अगर हम बात करें कोलकाता की, तो देखिए कोलकाता को जो बसाया था वह जोब चोरनोक ने बसाया था। जोब चोरनोक ने कोलकाता को बसाया था। और कोलकाता पहले भारत की राजधानी थी। 1911 में कोलकाता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया गया और 1912 में राजधानी बनकर पूर्णतः तैयार हो गई। उसके बाद में 1931 में राजधानी हमारे देश की दिल्ली से नई दिल्ली लाई गई थी 1931 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद करके चल लेने। बाकी हम बात करें तो कोलकाता हमारे पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। वर्तमान वहाँ ममता बनर्जी सीएम हैं। और कोलकाता में एक बंदरगाह स्थित था, ये भी आपको याद करके चलें, इंपोर्टेंट बंदरगाह, उसका नाम हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवती बिष्ट का संबंध किससे है? तो हर्षवती बिष्ट की हम बात करते हैं, इनका संबंध पर्वतारोही से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी एक है मधुमिता बिष्ट। तो मधुमिता बिष्ट का संबंध हमारे बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया जी की हम बात करें तो ये हॉकी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित। बाकी हॉकी में खिलाड़ी होते हैं 11, क्रिकेट में खिलाड़ी 11, फुटबॉल में खिलाड़ी 11। बाकी पोलो से आपको याद रख लेना है, जो पोलो खेल है इसमें खिलाड़ी होते हैं आपके 4। बाकी पोलो का जन्मदाता है आपका तुर्की। तुर्कियों ने भारत से पोलो को स्टार्ट किया था और भारत के मणिपुर राज्य से। और पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी हो जाती है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। बाकी अगर हम बात करें तो आपका हमारा राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी है, ऐसा मान्यता है। बाकी आरटीआई लगाई थी तो भारत का कोई भी खेल नहीं माना गया था, लेकिन फिर भी आपको हॉकी ही आंसर लगा के चलना है। क्वेश्चन नंबर 13, चोरों की गुफा नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो चोरों की गुफा नामक स्थल जिला देहरादून में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद आपको देहरादून से याद कर लेना है कि मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा, देवभूमि मोम संग्रहालय देहरादून में खुला है। बाकी जैव ईंधन का प्रयोग करके पहली हवाई यात्रा जो चलाई गई है भारत में, तो वो देहरादून से दिल्ली के मध्य चली है। बाकी आपको ये क्वेश्चन और याद रख लेना है कि जैव ईंधन का प्रयोग करके सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो मिसाइल भेजी गई थी, उस मिसाइल में जैव ईंधन का प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया है आपका यूएसए। और यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो कि सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बने हैं, 78 वर्ष की आयु में। बाकी आपको याद रख लेना है कि आपके अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं आपकी कमला हैरिस। कमला हैरिस की हम बात करें तो ये हमारे भारतीय मूल की महिला है।
ये आपको याद करके चल लेना। और लॉर्ड ऑस्टिन की हम बात करें तो अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री वो हाल ही में बने हैं। तो चोरों की गुफा हमारी देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़दबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो देखिएगा, पीताम्बर दत्त बड़दबाल की हम बात करें तो हिंदी हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि धारण करने वाले प्रथम भारतीय हैं। और इन्हें या ये वाला जो पुरस्कार हमारा चला है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु जयश्री सम्मान दिया जाता है? तो ये हम बात करें तो गढ़वाली भाषा में जो साहित्य लिखे जाते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए जयश्री सम्मान को शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रीदेव सुमन के गांव का नाम क्या था? तो श्रीदेव सुमन के गांव का नाम जोल गांव है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी श्रीदेव सुमन को आपको याद कर लेना है कि 1944 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हुए थे। इतना आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड के विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह किस पुरस्कार से सम्मानित हैं? तो रणवीर सिंह जी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड का कौन सा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ धरतीपुत्र के नाम से विख्यात है? तो अगर हम बात करें तो हेमवती नंदन बहुगुणा को धरतीपुत्र के नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारे 19 का आंसर बी हो जाएगा, हेमवती नंदन बहुगुणा। बाकी आपको याद कर लेना है, गढ़वाल विश्वविद्यालय जो था, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी। और 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रख दिया गया। उसके बाद में हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में दिया गया था। ये भी फैक्ट आपको याद करके चल लेना। बाकी 2009 में ही आपके देवभूमि मुस्कान योजना चलाई गई थी, जो आपके समाज से वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए मुख्य रूप से चलाई गई हैं, उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी तीलू रोतेली जी को कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, तीलू रोतेली। बाकी तीलू रोतेली जी से बहुत बार आपको कई सारे फैक्ट बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड राज्य की विभूति डॉक्टर इस्लाम अहमद सिद्दीकी अमेरिका में किस क्षेत्र में चर्चित हैं? तो ये हैं चर्चित हमारे राजनीति के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन 21 का सी सही है। बाकी आपको याद कर लेना है, एक पुस्तक है जो चाणक्य जी ने लिखी है, नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की हम बात करें तो इसका संबंध भी किससे? राजनीति से। बाकी मैं बात करूँ चाणक्य जी के बारे में तो आपको चाणक्य जी से याद रख लेना है, इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। और ये कुटिल यानी कि चतुर्बुद्धि के थे, तो कुटिल बुद्धि के कारण इनका नाम पड़ा कौटिल्य। उसके बाद अगर हम बात करें तो चणक जो नाम पड़ा था, चाणक्य जो नाम पड़ा था वो इनके पिताजी के नाम चणक, इनके पिताजी का नाम था चणक, उसी के नाम पे इनका नाम चाणक्य पड़ गया। बाकी हम बात करें तो इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा गया है, ये भी आपको याद करके चलना है। और जो हमारे अगर हम बात करें, देखिएगा, अगर हम आज के इस भारत की बात करें तो आज हमारा भारत देखने को मिल जाता है इस प्रकार से, लेकिन कभी ये अलग अलग हमारे था तो ऐसे ही स्वरूप होगा, लेकिन अलग अलग महाजनपदों में था, 16 महाजनपदों में था। और इन 16 महाजनपदों को एकत्र करके एक अखंड भारत की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी। तो ये फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन 22 है, कुमाऊं के गांधी नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे जी को। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हमारा डी सही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन या किसे पहाड़ का गांधी कहा जाता है? तो देखिए, पहाड़ के गांधी की अगर हम बात करें तो हमारे जसवंत सिंह बिष्ट जी को पहाड़ का गांधी कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो आपको देखिएगा कुछ और फैक्ट याद कर लेने हैं। जैसा अगर मैं बात करूँ पहाड़ दिवस, पहाड़ दिवस हमारा आ जाता है 11 दिसंबर को। बाकी पहाड़ों की रानी आपको पता है मसूरी को कहा जाता है, लिखते रहिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी पहाड़ों की मल्लिका अगर आएगा तो नेतरहाट आएगा, पहाड़ों की रानी मसूरी, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, पहाड़ों की नगरी आएगा तो डूंगरपुर आएगा। बाकी अगर आ जाए क्वेश्चन की पहाड़ पत्रिका कहाँ से निकलती है, पहाड़ पत्रिका जो निकलती है वह हमारे नैनीताल जिले से निकलेगी। और अगर आ जाए आज का पहाड़ पत्र कहाँ से निकलता है, तो आज का पहाड़ पत्र हमारा पिथौरागढ़ से निकलता है। उसके बाद अगर हम बात करें पहाड़ पर लालटेन किसकी कृति है,
तो पहाड़ पर लालटेन जो कृति है वह मंगलेश डबराल जी की है। और अगर आ जाए पहाड़ चोर किसका उपन्यास है, तो पहाड़ चोर उपन्यास हमारे सुभाष पंत जी का है। तो इतने फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। और एक फैक्ट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहाड़ का अम्बेडकर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 24 है, खंगला मेला किस जनपद में लगता है। तो खंगला मेला की हम बात करें तो ये हमारा लगता है देहरादून जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा ए हो जाएगा देहरादून। खंगला का किला भी हमारे देहरादून जिले में स्थित है। ये भी आपको फैक्ट याद करके चल लेना है। बाकी राजभुंगा किला हमारा सोमचंद जी ने चंपावत में बनवाया था। बाकी अगर मैं बात करूँ तो लाल मंडी किला और खगवारा किला ये दोनों ही आ जाते हैं हमारे जिला अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 25 है, चारण नाम से किसे जाना जाता है। तो चारण नाम की हम बात करें तो शिव प्रसाद डबराल जी को चारण नाम से जाना गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 25 का आंसर दिया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास हमारे शिव प्रसाद डबराल जी ने ही लिखी है। बाकी आपको और फैक्ट याद करके चल लेना है एक, कि टिहरी का इतिहास पुस्तक भी हमारे शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा ही लिखी गई है। क्वेश्चन 26 है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में है रहते हैं, उनकी प्रथम रचना। तो देखिएगा अगर हम रस्किन बॉन्ड जी के बारे में पहले बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। बाकी ये मसूरी में निवास करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रथम रचना थी, तो इनकी प्रथम रचना थी आपके रूम ऑफ द रूप, जो कि आपके 1955 में प्रकाशित हुई थी। प्रथम रचना रूम ऑफ द रूप 1955 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं। बाल साहित्यकार मतलब ये ऐसी रचनाएं लिखती है जो मुख्य रूप से आपके छोटे बच्चों के लिए होती हैं। तो भारत के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं रस्किन बॉन्ड जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके बारे में तो याद रखिएगा इन्हें कुछ अवार्ड भी मिला है। जैसे अगर हम बात करते हैं 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1992 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको रस्किन बॉन्ड जी से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन 27 है, निम्न में से कौन पर्वतारोही पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से विभूषित नहीं है। तो ये हमारे केसर सिंह जी इन अवार्डों से विभूषित नहीं है। बाकी मधुमिता बिष्ट, बचेंद्री पाल और चंद्रप्रभा पाल इन सबको और पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार दोनों ही अवार्ड मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला। तो इन्हीं अवार्ड मिला था पद्म भूषण आपके 2005 में। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट जी की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1986 में इन्हें पद्म श्री मिला। उसके बाद आपको याद रख लेना है कि 1970 में इन्होंने दाल्यो दगड्य संस्था की स्थापना की थी। 1964 में इन्होंने आपके दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में तो याद रखिएगा 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बाकी आपको याद कर लेना है वर्तमान में 2019 का गांधी शांति पुरस्कार काबूस बिल सैयद अल सैद जो कि ओमान के सुल्तान है उन्हें मिला है। और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रथम जो रहे होंगे शेख मुजीबुर रहमान को। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन 29 है, कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे। तो कवि मौलाराम जी के जो वंशज थे वो तोमर या तुवर वंश आ जाता है, इनसे संबंधित थे। तो क्वेश्चन 29 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है, विशंबर दत्त चंदोला का संबंध किससे है। तो विशंबर दत्त चंदोला का संबंध पत्रकारिता से है। तो क्वेश्चन 30 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है, विश्व दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो विश्व दर्शन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हमारे राम रतन थपलियाल जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। गंगू रमोला का संबंध किससे यानी किस क्षेत्र से, जौनसार भाबर क्षेत्र से, कुमाऊं से, गढ़वाल से है। तो गंगू रमोला का संबंध है आपके गढ़वाल क्षेत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प पुस्तक किससे संबंधित है, कौन इसके लेखक हैं। तो डॉक्टर यशोधर मटवाल जी का ने लिखी है उत्तराखंड की काष्ठ शिल्प। बाकी आपको ये क्वेश्चन और याद रख लेना है कि लोक संस्कृति संग्रहालय जो आपके खुटानी में स्थित है उसके संस्थापक भी कौन है, यशोधर मटवाल जी हैं। बाकी एक क्वेश्चन याद रख लेना है, काष्ठ कला में निपुण जो जनजाति है वह राजी जनजाति है और राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल में राजी जनजाति ही पाई जाती है। राजी जनजाति की हम बात करते हैं उनका निवासी स्थान को रोत्यूड़ा कहा गया है, ये भी आपको याद करके चल लेना है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे दूरी पर है, सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो तवा घाट जो स्थान है वह कैलाश मानसरोवर जो आपके स्थान है तिब्बत क्षेत्र में, उससे तवा घाट सबसे कम दूरी पर है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है, कैलाश मानसरोवर यात्रा की हम बात करें तो आपकी आईटीबीपी और इसको आईटीबीपी, कुमाऊं मंडल और आपका गृह मंत्रालय, मुख्य रूप से इनको तीनों के देख रेख में यात्रा प्रारंभ की जाती है, जो कि आपके मानसरोवर झील है और उसके समीप कैलाश पर्वत है आपका तिब्बत में, इसी के लिए ये यात्रा की जाती है उत्तराखंड क्षेत्र में। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ।